जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स स्पार्क का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो उस सेट को जो है हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। अंत में फ्रेंड्स आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका स्कोर इस जो है सेट में कितना रहा। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, यह जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों के बीच करार किया गया था, जिसकी जो है 1992 में यह प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपायों के लिए देशों के बीच एक करार किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो है जो जिम्मेवार है उसे हमें कम करना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड का संबंध किस खेल से है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लैम्पार्ड जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो है हम लोग प्रत्येक साल 1 फरवरी को जो है मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि नवीनतम पुस्तक म्यूजिक मस्तिष्क और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ द नासिर हुसैन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अक्षय मनवानी जो है यह आपका नवीनतम पुस्तक म्यूजिक मस्तिष्क और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ द नासिर हुसैन के लेखक है अक्षय मनवानी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा मोटर्स द्वारा किस नाम से जो है नए उप ब्रांड एम्बेसडर का आरंभ किए जाने की घोषणा किया गया है। तो यह जो है ब्रांड एम्बेसडर टैमो के नाम से किए जाने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टैमो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि हाल ही में दुर्लभ ओपल पत्थर यानी कि दूधिया पत्थर के नाम से जानते हैं जिसे क्या कहाँ पर पाया गया है। तो यह आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देव आनंद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें जो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे दोस्तों। कुल जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। जो तीनों कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ललित कला अकादमी किससे संवर्धन के लिए समर्पित है। तो यह जो है आपका ललित कला के लिए यह समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग वक्र कब आंतरिक नहीं है। तो मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो मांग वक्र आंतरिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य से है। तो कथकली जो है यह केरल का जब प्रचलित राज्य का है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली केरल का। और एक और केरल का जो क्या है तो यह मोहिनीअट्टम केरल का है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख बनाने वाले शासक का नाम क्या है। तो यह हरिसेन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद का जो स्तंभ है शिलालेख यह बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपने त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा। तो यह जो भारत के जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो टोडरमल जो है यह आपको शेरशाह के अधीन भी सेवा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला प्रश्न दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो होता है उससे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अभिप्राय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो यह प्रेरित किया था शुम्पीटर ने। शुम्पीटर द्वारा जो है स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश में पृथक किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जो है यह आपका जो है नीलगिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह आपका जो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह आपका किया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह यहाँ पे राष्ट्र संघ की स्थापना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है ब्लैक होल त्रासदी घटना कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी घटना जो है कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। यह जो है जिसमें 143 जो है अंग्रेज कर्मियों को जो एक जो है कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें 23 जो है बचे थे। यह सिराजदौला ने यह घटना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो इसका शिलान्यास जो है आपका 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है रक्षा से संबंधित है, डॉक्टर पी रामाराव समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो किमोनो जो है यह आपका जापान देश की जो प्रधान शैली है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा में स्थित जो है आपका शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो एक पक्ष में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? तो हिमालय पार से निकलने वाली जो नदी है यह सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हम लोग प्रत्येक साल जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है यह दोस्तों यह आपका नामीबिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी के सबसे बड़े जलाशय को हम लोग जो है ग्लेशियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है यजुर्वेद में जो है यज्ञ सूत्र यह दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो यह कृतियाँ जो है कुषाण काल में प्रकट हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो गांधार काल मूर्तिकला जो था यह कुषाण काल में कृतियाँ प्रकट हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? तो यह मंदिर बनाने वाले शासक थे नरसिंहदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो गीता का जो फारसी में अनुवाद कराया था दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह फ्रेंड्स यह जो है औरंगजेब का भाई था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो यह उस समय अल्बुकर्क था, जो गोवा में जो सती प्रथा को समाप्त किया था अल्बुकर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? तो यह जो है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिण स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जल डमरू मत को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है स्वेज जल डमरू यानी स्वेज नहर के नाम से या स्वेज जल डमरू मत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
पश्चिम तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को हम लोग जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक जो है यह हम लोग जो है कुक्काबारा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है किससे? तो यह मात्रा जो बनाई गई है अवसादित शैल चट्टानों द्वारा। ऑप्शन अवसादित शैल चट्टानों द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पूछा गया है। तो आप लोग सभी लोग फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर बहुत हल्का प्रश्न है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक आयाम नहीं है? तो इसका जो है मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति। इस जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और जीवन स्तर है, यह मानव विकास का सूचक आयाम है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋण। ऋण जो होता है फ्रेंड्स यह केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? तो पूरक वस्तुओं की मांग के हम लोग जो है संयुक्त मांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आह्वान किसने किया था? यह आह्वान किसने किया था कि प्रकृति को वापस जाओ? तो यह कहने वाले व्यक्ति थे रूसो। रूसो के द्वारा जो यह आह्वान किया गया था प्रकृति को वापस जाओ, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह जो है सरकार के अध्यक्षात्मक रूप यह जो है संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार यह जो है संविधान का विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका हो जाएगा विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली जो है यह विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के जो होता है अध्यक्ष जो होता है या संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट जारी किए जाते हैं, तो यह जो है रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है यह रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो यह जो था प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश ने जो है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम की वनस्पतिक विज्ञान ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं? तो इसका जो कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुवीकरण से यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो रोम के सभी रूपों को हम लोग फ्रॉम वेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न दिया गया है कि सरलतम CPU या अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि FS अनुसूचीकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरलतम CPU अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो FS अनुसूचीकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऊर्जा का। प्लैंक के अचर में जो ऊर्जा का आयाम होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रसंवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो प्रसंवेदन जो है यह आपका गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर जो है रक्त जमाव में निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है समपार्श्विक कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समपार्श्विक। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की जो है आवश्यकता जो है यह आपका प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? तो यह जो पृथक किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीकरण के द्वारा जो हम लोग विषम मिश्रण से लोहे को परत को किया तकनीकी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि चुंबकीकरण के द्वारा जो लोहा इसमें चिपक जाएगा और अलग हो जाएगा। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो है सबसे बहुयात में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जैव तंत्र में जो है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खुले पाइप से जो है वायु धमन किसका उदाहरण है? तो यह जो है वायु धमन जो है समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा समदाबी प्रक्रिया। खुले पाइप से जो है वायु धमन जो होता है समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में जो होता है पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा जो है हम लोग सोना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है पारा यानी कि पारस से फैलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो यह खोज किया था आपका माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे जो थे विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किया था। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो यह आपका हो जाएगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई को एंगस्ट्रम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पद जीन किससे बना होता है? तो पद जीन जो होता है यह आपका जोहान्सन ने बनाया था। पद जीन जो जोहान्सबर्ग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्तिजीवी के जीवन है जो आहार के लिए निर्भर करते थे, किस पर करते हैं? तो यह जो है मृत और क्षय मांस सामग्री पर जो है निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं दोस्तों? तो सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, जिसके कारण जो आरबीसी जो है वायु श्वसन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संस्करण होता है। तो यह आपका हो जाएगा परीक्षार्थ संस्करण होता है। समयुग्मजी और अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच जो है परीक्षार्थ संस्करण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में होता है, तो डीएनए में जो है पेंटोस शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम क्या है? तो जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम हो जाएगा आपका तो रूबिस्को। रूबिस्को जो है जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक्सरे जो है किस क्षेत्र में स्थित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पर वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार में है? तो यह आपका हो जाएगा केपलर के द्वारा। केपलर ने यह बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र जो होता है मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के कितने धरातल पे पानी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 70% भाग पर जो है पानी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 30% भाग पर जो है सिर्फ स्थल है। प्रथम भाषाई राज जो है किसने बनाया गया था?
तो प्रथम भाषाई आधार पर जो है प्रथम राज्य बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया था प्रथम बार, पहली बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा नागपट्टिनम। नागपट्टिनम वह जिला है जो तमिलनाडु का जिसकी लवणता जो है वृद्धि के कारण योग्य नहीं है, यानी खेती के लिए योग्य नहीं है। किस तत्व के तुल्यांकी भार का तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल यह आपका हो जाएगा यानी कि परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो यह ज़्यादातर जो है रेफ्रिजरेटर जो होता है वहाँ पे हम लोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह कर्मादेश जो है रैम में आकर के जो है अटक जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? तो भोपाल गैस जो 1984 में जो है यह त्रासदी हुआ था उसका जो मुख्य प्रदूषक था मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था यह भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था। निम्नलिखित में से किसका जो है स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था? तो यह जो हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका संसद के द्वारा। संसद के स्वीकृति के अनुसार ही किसी भी सरकारी को खर्चा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं किया जा सकता है तो ए। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ननकाना जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में नहीं बल्कि रोम में स्थित है, ये याद रखिएगा। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। जबकि खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा स्थलीय में जो होता है हम लोग ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उन्हें यूरो को नहीं अपनाया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार कौन थे? तो इसका आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यह जो 28वें सदस्य के रूप में रोमानिया को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है जोड़ा गलत है? तो ये दिया व्यायाम जो ट्रैक के मैदान पर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बेसबॉल जो होता है एक कोर्ट पर किया जाता है, यह गलत है दोस्तों। बेसबॉल को हम लोग डायमंड पर खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? डायमंड जो मैदान होता है उस पर हम लोग बेसबॉल खेलते हैं, ये याद रखिएगा। जबकि गोल्फ को कोर्स में और कुश्ती को हम लोग अखाड़ा के मैदान में खेलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्मी टीवी अभिनेता थे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन जो है यह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले यह सुप्रसिद्ध फिल्मी टीवी अभिनेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्रों का किलियो संग्रहालय जो है यह आपका मुंबई में नहीं बल्कि यह गुजरात के अहमदाबाद में है।
यह अहमदाबाद में है, ये याद रखिए। गुजरात के अहमदाबाद में जो है वस्त्रों का कैलियो संग्रहालय मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी जो है यह आपको कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है आपको उर्दू भाषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों उत्पादन के घटक की औसत लागत होती है। तो उत्पादन की औसत की लागत क्या होती है, घटक की लागत क्या होती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वह किसी अन्य उपभोग में अर्जित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकता है उसे हम लोग उत्पादक के घटक की औसत लागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार में उराव जनजाति पाए जाते हैं। तो बिहार में उराव जनजाति जो है यह रोहतास में, भागलपुर में और पूर्णिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है। तो अतिरिक्त मान जो है यह आपका होता है यानी कि निर्गत आगत का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्गत आगत का अंतर को हम लोग अतिरिक्त मान कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका इसमें कितना स्कोर रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।